अच्छा, गर्मियों में जो रैबिट हम कार्गो करवाते हैं तो उसमें हम फ्रीज़ बॉटल्स का इस्तेमाल करते हैं। और ये फ्रीज़ बॉटल्स में ये छोटी बॉटल्स भी इस्तेमाल होती हैं और इससे बड़ी बॉटल्स भी इस्तेमाल होती हैं। ये जो छोटी बॉटल है ये उमूमी तौर से कम से कम 6-7 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ख़्याल ये 10 रुपये फ़ी बोतल के हिसाब से जो है ये कॉस्ट कर जाता है। इसमें हम चूँकि नमक इस्तेमाल करते हैं, नमक से ये होता है कि पानी में हल होने के बाद ये भी फ्रीज़ होता है पानी, तो वो वापस जो है जल्दी डी फ्रीज़ नहीं होता, मेल्ट जल्दी नहीं होता, तो उससे जो है ज़्यादा देर तक जो है रैबिट को ठंडक मिलती रहती है। तो बहरहाल अभी हम इसमें पानी में जो है ये नमक इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद इन छोटी बॉटल्स को हमने भर देना है और इन बॉटल्स को हमने फिर फ्रीजिंग के लिए रखना है। ये अभी नमक हमने डाल दिया हुआ है पानी में और इस पानी से अभी हम इन बॉटल्स को बारी बारी एक एक करके हमने भर देना है। और भरने के बाद इसको ढक्कन टाइट तरीके से बंद करके तो हमने फिर फ्रीज करना होगा। नमक में वैसे हमने ये जो आम नमक होता है, जो कुदरती नमक होता है, एक आयोडाइज्ड होता है, एक विदाउट आयोडाइज्ड होता है। तो विदाउट आयोडाइज्ड नमक है ये। नॉर्मली हम जो रैबिट की स्किन होती है उसको प्रिजर्व करने के लिए नमक इस्तेमाल करते हैं। नहीं, बहुत सारा लेके आ जाते हैं, रखा होता है हमने फार्म पे, तो इसके भी काम आ जाता है। अब इन बॉटल्स के ऊपर बारी बारी हमने ढक्कन बंद कर देना है और इसको फ्रीज़र में रख के इसको फ्रीज़ कर देना है। और फ्रीज़ करने के बाद इसको फिर हमने जो टोकरियाँ होती हैं या फिर जो भी पिंजरा होता है उसमें रैबिट के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ये फिर इस्तेमाल करना है। अच्छा जी, जिस तरह हमने ये बॉटल्स फ्रीज़ किए हैं नमक मिले पानी से, ये छोटी बॉटल्स भी आधी आधी फ्रीज़ हुई हैं। चूँकि अभी जल्दी में रैबिट भिजवाने हैं तो जितने फ्रीज़ हो चुके हैं अभी ये हमने इसमें रख देने हैं। तो जिधर ज़्यादा रैबिट हों उधर हमने ये बड़ी बोतल रख देनी है। और ये दो बोतल जो हैं ये ऊपर जिस तरह दो रैबिट हैं तो एक कोने में दूसरे कोने में दो रैबिट, इसके साथ ये अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करेंगे। अगर तो फ़र्ज़ करें को बहुत ज़्यादा दूर रैबिट भिजवाने हों तो बहुत ज़्यादा दूर रैबिट भिजवाने के लिए फिर ज़रूरी है कि इसके ऊपर आप कोई कपड़ा वगैरह लपेट लें। उससे ये होगा कि ठंडक तो बाहर कम आएगी लेकिन ज़्यादा देर तक जो है ठंडक आती रहेगी। चूँकि हम ये करीब भिजवा रहे हैं, ज़्यादा दूर नहीं भिजवा रहे, तो इसी कंडीशन के हिसाब से हम ये ऐसे यानी कि बोतल्स को हमने अंदर रख देना है और इसको भी पैक करके तो रवाना कर देंगे। इससे सक्सेसफुल तरीके से आपके रैबिट जो है दूर तक आराम से जो है सेफली पहुंच जाते हैं। अदरवाइज़ गर्मी की शिद्दत चूँकि ज़्यादा है तो इसमें रैबिट के ख़राब होने का ख़दशा होता है, स्पेशली हीट स्ट्रोक डेवलप होने का ख़दशा होता है। तो उम्मीद करते हैं इससे काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।